नीट 2026 पेपर लीक ने पूरे देश को हिला दिया है। लाखों स्टूडेंट्स ने साल भर मेहनत की, स्लीपलेस नाइट्स, कोचिंग प्रेशर, स्ट्रेस, लेकिन एग्ज़ाम के बाद एक शॉकिंग खुलासा हुआ। एलिजेडली कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले ही सर्कुलेट हो रहे थे। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। एनटीए डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने इसे बोला शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म। पर सवाल ये है, लीक हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार है और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ ऐसे स्कैम्स को कैसे हैंडल करते हैं। आज हम इस पूरे नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह के अकॉर्डिंग एजेंसी एक विशल ब्लोअर से इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक गेस्ट पेपर यानी प्रोबेबल क्वेश्चन का पीडीएफ एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम से मैच कर रहे थे और सिर्फ एक दो ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 120 क्वेश्चंस ओवरलिप होने की बात सामने आई है। इसके बाद एनटीए ने कहा कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और इसी वजह से गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। डीजी अभिषेक सिंह ने क्लियर बोला, अगर एक ही लीक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आ जाए तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ अनफेयरनेस होती है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि अब केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई। साथ ही राजस्थान एसओजी भी इन्वेस्टिगेशन इनपुट शेयर करेंगे। इस डिसीजन के बाद लाखों स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए हैं। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरा साल सेक्रीफाइस किया और अब उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन एनटीए का मानना है कि री एग्ज़ाम करवाना पेनफुल ज़रूर है, लेकिन अनफेयर एग्ज़ाम रिजल्ट और भी डेंजरस होता है। एजेंसी ने ज़ीरो एरर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की है। अब ये सब में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पेपर लीक हुआ कहाँ से। एक एक्सपर्ट्स पैनल जिसे राधाकृष्णन कमेटी बोला जा रहा है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि लीक पॉसिबली क्वेश्चन प्रोसेसिंग, टाइपिंग, ट्रांसलेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ लेवल पर हो सकता है। इस पर डीजी ने डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है, चाहे एनटीए के अंदर का हो या बाहर का, गिल्टी कोई भी हो बचाया नहीं जाएगा। एनटीए में अब क्या चेंज होगा? एनटीए ने अनाउंस किया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाएगा, परमानेंट अकाउंटेबल एम्प्लॉय लाए जाएंगे और ये प्रोसेस नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स है फ्यूचर पेपर लीक्स को रोकना। पेपर लीक सिर्फ इंडिया में नहीं होते, कई कंट्रीज़ है जो स्कैंडल फेस कर चुके हैं। पहले में आता है चाइना। चाइना का फेमस गांव का एग्ज़ाम में भी चीटिंग और लीक्स के अटेम्प्ट्स हुए हैं। वहाँ की अथॉरिटीज़ एआई सर्विलियंस, सिग्नल जैमर्स, फेस रिकग्नाइजेशन, पुलिस मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं। चीटिंग पकड़े जाने पर स्टूडेंट्स को जेल तक हो सकती है। फिर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का CSAT एग्ज़ाम दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। वहाँ फ्लाइट्स टेम्पररीली स्टॉप कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर्स मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। हर सेंटर हैवीली मॉनिटर होते हैं। फिर आते हैं यूएस पर। यूएस में SAT और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लीक्स और चीटिंग केसेस आए हैं। उन्होंने डिजिटल ट्रैकिंग, रैंडमलाइज्ड क्वेश्चन बैंक्स, कैंडिडेट वेरिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड कर दिए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके एग्ज़ाम बोर्ड्स अगर लीक सस्पेक्ट करे तो पेपर इमीडिएटली रिप्लेस कर देते हैं, री एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इंडिया को भी अब क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया को कुछ मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे फुल्ली एनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर सिस्टम, क्वेश्चंस पेपर लास्ट मोमेंट तक एनक्रिप्टेड रहे, परमानेंट अकाउंटेबल स्टाफ, सेंसिटिव वर्क कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को ना दिया जाए, एआई मॉनिटरिंग एंड सिस्टम ट्रैकिंग, डार्क वेब और टेलीग्राम चैनल मॉनिटर करने होंगे। स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट पेपर लीक को नेशनल लेवल इकोनॉमिक ऑफेंस ट्रीट किया जाए।
रीजनल पेपर जनरेशन, एक ही मास्टर पेपर की जगह नॉर्मलाइज क्वेश्चन सेट्स यूज़ होने चाहिए। फास्टर इन्वेस्टिगेशन एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्टूडेंट को मंथ्स तक अनसर्टनिटी में ना रखा जाए। नीट पेपर लीक सिर्फ एक एग्ज़ाम का कंट्रोवर्सी नहीं है, ये करोड़ों स्टूडेंट के ट्रस्ट, फ्यूचर और मेंटल प्रेशर का इशू है। दुनिया के कई कंट्रीज़ जैसे चाइना, साउथ कोरिया और यूएस भी एग्ज़ाम लीक्स और चीटिंग चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एआई सर्विलेंस, एनक्रिप्टेड सिस्टम, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और फास्ट इन्वेस्टिगेशन जैसे स्टेप्स लाकर अपने सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। इंडिया भी अब रिफॉर्म की बात कर रहा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, परमानेंट स्टाफ और बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे चेंजेस डिस्कस हो रहे हैं। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हर एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या सच सामने ला पाती है और क्या इंडिया फ्यूचर में एग्ज़ाम्स को और ज़्यादा सिक्योर बना पाता है या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या नीट कैंसिल करना सही डिसीजन था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।